સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશનથી બનારસ સુધીની એક ટ્રેનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। અત્યારે આ ટ્રેન અહીંથી રવાના થઈ ચૂકી છે અને કહેવાઈ રહ્યો છે કે જે સુરતમાં ઉત્તર ભારતીય લોકો રહે છે, ખાસ કરીને બનારસના જે લોકો રહે છે એમને ફાયદાકારક સાબિત થશે। અત્યારે આ ટ્રેન જે છે અહીંથી રવાના થઈ ચૂકી છે। રેલવે રાજ્યમંત્રી જે કેન્દ્રીય છે દર્શનાબેન જરદોશ એમને દ્વારા લીલી ઝંડી આપીને એને વિદાય કરવામાં આવી છે। અત્યારે આ તસવીરો આપ જોઈ શકો છો। આ ઉધના રેલવે સ્ટેશનથી બનારસ સુધી આ ટ્રેન જશે, જે આપણે જાણીએ છીએ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો સંસદીય વિસ્તાર છે, ત્યાં એના માટે આ રોજ ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી છે। જો કે આ ઉત્તર ભારતીય લોકો આપણી સાથે છે, કેટલાક જે અહીંયા જનતાનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કરતા હોય છે, એની સાથે વાત કરીશું। તેઓ શું કહી રહ્યા છે? પ્રદીપજી, શું કહી રહ્યા છો? આ ટ્રેનને લઈને કેટલો ફાયદાકારક સાબિત થશે? ये ट्रेन उत्तर भारतीयों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और तमाम उधना से सुपरफास्ट ट्रेन जो बनारस जा रही है, उज्जैन होके जाएगी, सारे धार्मिक स्थल को भी जोड़ रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं रेल राज्य मंत्री के बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जो ये ट्रेन चालू है उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब को बधाई देता हूँ कि ये ट्रेन चालू करके एक उत्तर भारतीयों के लिए बहुत ही राहत का काम किया है। हर एक ट्रेन हमारे शादी विवाह के समय बहुत ही तकलीफ होती थी टिकट मिलने में और जाने में लोगों को, तो खूब अच्छा आशीर्वाद दिया है उत्तर। प्रदीप सिंह, एक चीज़ और सवाल कि बहुत यहाँ से उत्तर भारतीय ट्रेन की मांग करते आ रहे हैं, तो वो मांगे अभी तक स्वीकार नहीं की गई है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ट्रेन से कुछ नहीं होता ना? उसके लिए फिर हम लोग रजूआत करेंगे। जितना ही मिल रहा है उतनी हमारी अपेक्षा बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ही हमारी संख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और आने वाले समय में रेल राज्य मंत्री से हम लोग आग्रह करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब से आग्रह करेंगे कि हमको दूसरी रेगुलर हफ्ते की ट्रेन दिया जाए। बिल्कुल। दयाशंकर जी, आप क्या मानते हैं इस ट्रेन से कितना फ़ायदा होगा? और उत्तर भारतीयों को जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें कम हैं, तो एक ट्रेन से क्या होगा? क्योंकि वीक में तो एक बार जाती थी। सबसे पहले तो आज जो उधना से वाराणसी को जोड़ती हुई आज ट्रेन जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने और यहाँ के राज्य रेलवे मंत्री आदरणीय दर्शनाबेन जरदोश को मैं अभिनंदन करता हूँ, कि आभार करता हूँ कि बहुत दिनों से उत्तर भारतीयों की जो डिमांड थी एक ट्रेन के लिए, आज ये ट्रेन आज उपलब्ध हुई है, जिससे उत्तर भारतीयों को सूरत से और वाराणसी और बीच में बहुत ही फ़ायदा होगा। आने वाले समय में बहुत सी ट्रेनों की जो डिमांड हुई है, धीरे धीरे जैसे ट्रैक और ये सब उपलब्ध होंगे, उत्तर भारतीयों को निश्चित रूप से सरकार जो है कि सुविधा मुहैया कराएगी। मैं फिर से आज जो उधना से और वाराणसी के बीच में जो हमारे पैसेंजर जा रहे हैं उत्तर भारतीय और सभी लोग, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ सवाल ये उठ रहा है ना, क्योंकि अभी गुजरात में विधानसभा चुनाव भी हैं और ये वीक में तो एक बार ट्रेन जाती है, इसको डेली कर दिया, क्या इस ट्रेन से काफ़ी राहत हो सकती है? यस, इसके लिए जो है कि आदरणीय रेलवे राज्य प्रधान आदरणीय दर्शनाबेन जरदोश जी से बात हुई है। वो बोलेंगे जैसे जैसे लोगों की डिमांड होगी ऐसे इस ट्रेन को हम पूरे हफ्ते तक चलाएंगे, ताकि उत्तर भारत में कोई दिक्कत नहीं हो। आप कहाँ से हैं? मैं सूरत से। ये ट्रेन से क्या फ़ायदे देख रहे हैं आप? इस ट्रेन से बहुत फ़ायदा है। यहाँ उत्तर भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है, उनको टिकट आने जाने की असुविधा बहुत रहती है। ये ट्रेन मिली, इससे बहुत सुविधा बढ़ेगी। ठीक है। आप बताइए कि ये ट्रेन से क्या कुछ फ़ायदे होंगे लोगों के जो उत्तर भारतीय यहाँ रहते हैं, या चुनावी ट्रेन कहेंगे इसको? ना, इस ट्रेन से फ़ायदा हो रहा है। मान लीजिए हमारी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें तो कुछ भीड़ तो कम हुआ है जिसके जाने की वजह से, और हम यही आशा रखते हैं माननीय रेल राज्य मंत्री जी से, और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इस क्षेत्र के सांसद भी हैं CR पाटिल जी से, कि कुछ और ट्रेन चलाई जाए कि उत्तर भारतीयों को जो भीड़ है वो कम हो। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी दिवाली का मौसम है और इस समय बिहार के लोग बहुत यात्रा करते हैं, छठ पूजा से लेकर के हर समस्या के लिए, तो कुछ स्पेशल भी ट्रेनें कम से कम इस सीजनों में चलाया जाए। और इनके बधाई देता हूं कि कम से कम ये भीड़ निपटने के लिए एक ट्रेन तो चलाए। બિલકુલ, આજે લોકો વાત કરી રહ્યા છે કે ટ્રેન બીજી પર ચલાવવી જોઈએ અને એક ટ્રેનથી કશું ના થાય। બીજા લોકો છે ભાઈ, आप तो बहुत फेमस आदमी हैं, दुबे जी बताइए कि ये ट्रेन से आप भी उत्तर भारत से हैं, क्या फ़ायदा साबित होगी? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये मुझे लग रहा है पर्सनली कि ये मेरे घर से ज्ञानपुर रोड पे जाएगी, जहाँ से मेरा घर सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे है। मैं बरस करते करते घर पहुँच जाऊँगा ट्रेन से ही। और आगे भी मैं आज तो 15-20 सालों से ट्रेन में ही काम कर रहा हूँ,
पहले मैं जानता था कि एक ही ट्रेन है जो ताप्ती गंगा एक्सप्रेस है, जो लगभग भूसे की तरह भर के जाती थी। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, तो रेलवे के प्रति जो काम कर रहे हैं कि हमारी यूपी बिहार के लोगों के लिए बहुत सारी ट्रेनें दी है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद बहुत बहुत। और यूपी बिहार वालों का ऐसे प्यार आशीर्वाद बना रहे। और हमारी रेल राज्य मंत्री दर्शना बहन जी लगभग आज 2-2.5 साल से रेल राज्य मंत्री जी हैं। तो हमने सूरत में देखा, बहुत जगह हम तो घूमते रहते हैं ट्रेन में, अपना झोला लेके स्टेशनों पे भी उतरते हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक्सीलेटर की सुविधाएं दी गई है और प्लस 3 व्हीलर गाड़ी भी रखी गई है। सवाल ये उठता है कि दक्षिण गुजरात में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं, तो डेली ट्रेनें कितनी चलती हैं यहाँ से, वो बताइए ना आप। डेली तो शायद ताप्ती गंगा एक ही चलती है। ताप्ती है, लेकिन अगर हम देखने जाएँ तो वीकली जितनी ट्रेनें चली है, हफ्ते में रोज़ ट्रेन है। अगर वीकली जितनी ट्रेनें हम देखने जाएं तो जैसे मंडे को देख लो, रविवार को बांद्रा से सहरसा जाने वाली वो भी छिवकी और बनारस होते हुए जाती है। फिर उधना वाराणसी भोले नगरी है, एक और उधना वाराणसी चालू हुई है। वलसाड लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई रोज ट्रेनें चलें ऐसा। तो हॉलीडे के हिसाब से देखे जाओ साप्ताहिक तो रोज़ ट्रेन है। अभी फ़िलहाल इसको चलाए हैं, जैसे इसमें रेलवे को प्रॉफिट लगेगा तो लोगों का डिमांड होगा तो ये भी डेली कर दी जाएगी। आखिरी बात मैं आपसे ये कहूँगा, आपने अंदाज में इस ट्रेन का स्वागत कर दीजिए, जिस तरह से आप लोगों का ट्रेन में मनोरंजन करते हैं, तो इस ट्रेन का स्वागत कर दीजिए। बस मैं इसके लिए धन्यवाद कहूँगा आपका भी, और आप इतने लोगों तक हमारी बातें पहुँचाते हैं। आपके ही देख करके मंत्री लोग हमारे लिए ट्रेन चालू करते हैं। आगे का कुछ लोग और भी वो बोलेंगे, हम तो ट्रेन में ही हैं। आना फ्री है, जाना फ्री है। एक बार पकड़े गए थे तो जेल में खाना भी फ्री है। બિલકુલ આ ભાઈ જે છે ટ્રેનમાં સામાન વેચે છે, અવધેશ દુબે નામ છે અને ઘણા ચર્ચામાં રહ્યા છે અને મોદીના બહુ મોટા પ્રશંસક છે, એટલે પ્રશંસા કરશે સ્વાભાવિક છે। બીજા એક ભાઈ છે, એની સાથે વાત કરીશું। શું નામ છે આપનું? પપ્પુ મૌર્ય નામ છે સર। ભાઈ, આ ટ્રેનને શરૂ કરવાથી કેટલો ફાયદો થશે, શું લાગે છે? કેમ કે લોકોની ડિમાન્ડ તો એવી રહી છે બીજી ટ્રેનો ડેલી શરૂ થવી જોઈએ। આમાં સાહેબ કેવું છે કે ટ્રેન ઘણી બધી ચાલુ કરી છે, પણ આ ટ્રેનની ખાસિયત એ છે કે આ ટ્રેન વાયા ઉજ્જૈન થઈને જાય છે। એટલે અમારા માનનીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબ જે ધાર્મિક સ્થળોથી જોડવા માંગતા હતા, તેમાં એક ધાર્મિક સ્થળ જોડાઈ ગયું જે ઉજ્જૈન છે। એટલે અહીંથી આવવા જવા માટે ઉજ્જૈન બી જવું હોય તો બી આમાં જઈ શકાય। અને બીજું કે આપણું સુરત જે કેપિટલ છે તે મધ્યમ વર્ગ છે કે જેમાં ગરીબોથી લઈને દરેક સુવિધા આ ટ્રેનમાં અપાઈ છે। ફાયદાકારક સાબિત થશે આ ટ્રેન ફાયદાકારક સાબિત થશે। બીજું જે એક રેલ સંઘર્ષ સમિતિ બની હતી અગાઉ, તે એને દ્વારા ઘણી બધી ટ્રેનોની માંગ કરવામાં આવી હતી, તો એ લોકો હજુ ટ્રેનની માંગ કરી રહ્યા છે, શું કહેશો? એ તો સાહેબ જો ચામાં જેટલી ખાંડ ઓછી નાખી એટલું ઓછું છે। એટલે આ તો જેટલી લાલસા વધે એટલું ઓછું છે। કારણ કે જેમ 26 સ્ટેટમાંથી જેટલા બી ગરીબ પરિવાર અહીંયા કમાવા માટે આવે છે તે લોકોને કોઈને કોઈ માર્ગથી આ જોડાયેલા છે। છેલ્લો પ્રશ્ન એ છે આપને કે શું ઉત્તર ભારતીયોને સુરતથી ટ્રેન મળે, હજુ વધારે ટ્રેનોની જરૂર છે ખરી, લાગે છે આપને? આમાં સાહેબ કેવું છે કે જેવી રીતે જેમ જેમ ટ્રેનોમાં ભીડ વધતી જાય તેમ તેમ આપણી સરકાર પોતે જ ચાહે છે કે ભાઈ આ લોકોને ડિમાન્ડ પૂરી કરીએ। તો બિલકુલ આ લોકો જે સુરતમાં રહે છે અને ઉત્તર ભારતીય સમાજથી આવે છે, અલગ અલગ પાર્ટીઓ સાથે બી સંકળાયેલા છે, ખાસ કરી બીજેપીના સમર્થકો છે, પણ કેટલાક લોકો એ પણ કહી રહ્યા છે કે આ ટ્રેન તો શરૂ કરવામાં આવી છે, સારી વાત છે, પણ જે અલગ અલગ હજુ ટ્રેનો શરૂ કરવામાં આવે, ડેલી શરૂ કરવામાં આવે, જેથી કરીને જે ઉત્તર ભારતીયો સુરતથી બિહાર કે યુપી જવાવાળા હોય છે એ લોકોને રાહત મળશે। પણ આ જે ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી છે આનાથી ચોક્કસપણે લોકોને ફાયદો થશે। પણ એમ પણ કહી શકાય ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી છે, ત્યારે ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્તર ભારતીય સમાજને ખુશ કરવા માટે આ ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી છે। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।